एक मोटा आदमी बिजनेस ट्रिप पर आया हुआ था। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा भिखारी उसे लगातार फॉलो कर रहा है। मोटे आदमी ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और मजाक उड़ाते हुए उस भिखारी को दे दिए। उसे अंदाजा नहीं था कि वो छोटा भिखारी उसकी बेइज्जती वाली बातों को समझ गया था। भिखारी ने गुस्से में सारे सिक्के जमीन पर फेंक दिए। कुछ ही देर बाद जब मोटा आदमी एयरपोर्ट के वॉशरूम में गया तो उसने देखा कि वही भिखारी वहां भी आ गया है। मोटा आदमी ने गुस्से में अखबार नीचे रखा और बाहर निकलने को तैयार हुआ ताकि उस भिखारी को सबक सिखा सके। लेकिन तभी भिखारी ने अचानक इतनी जोर की ताकत दिखाई कि उसने 200 पाउंड के मोटे आदमी को जमीन पर गिरा दिया और उसे घसीटते हुए वॉशरूम से बाहर ले गया। कुछ समय बाद जब मोटे आदमी की फ्लाइट वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो वो होटल में पहुंचा। होटल का वेटर उसका सामान लेकर आया और टिप का इंतजार करने लगा। लेकिन आमतौर पर टिप देने वाला मोटा आदमी इस बार चुपचाप मुड़ गया और टिप नहीं दी। वेटर को निराश होकर बिना टिप के ही लौटना पड़ा। उसके बाद मोटा आदमी थककर बिस्तर पर बैठ गया, जैसे उसमें जान ही नहीं बची हो। अचानक उसके शरीर से बहुत सारा खून निकलने लगा और सफेद बेडशीट पूरी लाल हो गई। अगले दिन जब पुलिस होटल पहुंची तो वहां कोई झगड़े के निशान नहीं मिले, लेकिन बेडशीट के कोने पर छोटे बच्चे के जैसे फिंगरप्रिंट मिले जिनका कोई सुराग नहीं था। जब डाना ने पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि मोटे आदमी के अंदरूनी अंग जैसे फट गए हो, मानो उसने हाथी निगल लिया हो। अगर वो ड्रग्स स्मगल कर रहा होता तो शरीर में कुछ न कुछ बाकी जरूर मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। डाना ने अनुमान लगाया कि उसे मारने वाली चीज बहुत छोटी थी, जो आसानी से शरीर के अंदर जा सकती थी और बाहर भी निकल सकती थी। शायद इसीलिए होटल में जो निशान मिले थे वो छोटे बच्चे के हाथों जैसे थे। इसी बीच एक आदमी ने एक स्कूल में सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए आवेदन किया और बहुत कम सैलरी पर उसे रख भी लिया गया। लेकिन प्रिंसिपल को पता नहीं था कि उस हैंडसम दिखने वाले आदमी की असली पहचान कुछ और ही है। वो भिखारी ही था जिसने मोटे आदमी पर हमला किया था। कुछ दिन बाद एक छोटा बच्चा टॉम स्कूल से घर जा रहा था। जब वो अपने पापा की गाड़ी में बैठ रहा था तभी नए सफाई कर्मचारी ने ये सीन देख लिया। उस रात जब टॉम अपने बेड पर लेटा हुआ था तो उसने बाथरूम के दरवाजे पर उस भिखारी को खड़े देखा। वो डर के मारे चिल्ला पड़ा और अपने पापा को बुलाया। टॉम ने जो देखा वो सब बताया, लेकिन उसके पापा को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। पापा ने टॉम को चुप कराया और खुद टीवी पर मैच देखने चले गए। लेकिन तभी चुपचाप वो भिखारी उनके पीछे आ गया। एक जोरदार चीख सुनाई दी जिससे टॉम की नींद खुल गई। टॉम दौड़कर बाहर आया और देखा कि उसके पापा मर चुके थे और उनकी आंखें लाल थीं। अगले दिन जब डाना और उसके साथी जांच करने पहुंचे तो डिटेक्टिव जैक को टॉम के कमरे में भी छोटे बच्चों जैसे फिंगरप्रिंट मिले। टॉम ने डाना को बताया कि उसने पिछली रात एक छोटा भिखारी देखा था। डाना को समझ में आ गया कि यह भिखारी वही है जिसने मोटे आदमी की भी हत्या की थी।